نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Inshallah we'll continue our ayat number 25 कुल्लमा से हम कह रहे थे ट्रांसलेशन हमने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी तो we'll do its tafsir और grammar inshallah in the next class not in this class तो कुल्लमा रुज़िक़ू जब भी वो रिस्क दिए जाते हैं मिनहा इसमें से मिन समरतिन कोई भी फल जब भी वो किसी भी फल का कोई रिस्क दिए जाते हैं इसमें मतलब जन्नत में तो जन्नत में जब भी वो फल पेश किए जाएंगे ये फ्यूचर की बात हो रही है गे आएगा बीच में तो जब भी कोई वो फल पेश किए जाएंगे फ्यूचर में यानी जन्नत में सॉरी तो क़ालू वो कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल ये वही है जो कि रिस्क दिया गया था हमें इससे पहले भी व उतू बिही मुतशाबिहा और दिए जाएंगे उनको फल एक मुतशाबे फल दिए जाएंगे यानी एक दूसरे के मुतशाबे एक सूरत के फल दिए जाएंगे इसका क्या मतलब है एक तो जन्नत में जो अहले जन्नत की जो दावतें होंगी ना इब्तदाई दावत होगी और ज़ियाफ़त होगी और हॉस्पिटैलिटी जो होगी उसमें उन्हें जिसको कुरान मजीद में बार-बार नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह कहा गया ना नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो पहली रिफ्रेशमेंट पेश की जाएगी तो दैट वुड कंप्राइज फ्रूट्स उसमें फल होंगे और यहाँ पर ये बताया जा रहा है बेसिकली कि ये जो फल होंगे ना जब वो उसको देखेंगे जन्नत वाले लोग तो वो कहेंगे कि ये तो मुतशाबे हैं मिलते जुलते हैं रिजेम्बलेंस है इन फलों की किससे फलों की रिजेम्बलेंस है उससे जो कि हम पहले भी दिए गए थे मतलब दुनिया में भी दिए गए थे दुनिया में भी हम कोई फल जो खाते थे ना ये तो उससे मिलते जुलते फल है ये कहेंगे वो तो मिलते जुलते डेफिनेटली होंगे लेकिन मिलता जुलता उसमें क्या होगा ये भी हमें कुरान मजीद से पता चल जाता है कि नेम्स उनके मिलते जुलते होंगे सेम होंगे जैसे कुरान मजीद में बार बार रुम्मान का जिक्र आता है अनार का अंगूर का जिक्र आता है और इसका सेब का जिक्र आता है खजूर का जिक्र आता है इन सारे फ्रूट्स का जो सॉरी सेब का नहीं अनार अंगूर खजूर वगैरह इनब अंगूर को कहते हैं ना और का जिक्र आता है तो नाम हमें पता है कि अल्लाह ताला हमें सेम नामों से बताते हैं कि जी इसी तरह के फल वहां पर भी होंगे और वहां पर देख कर जन्नती कहेंगे कि इससे मिलते जुलते ही तो थे दुनिया में लेकिन जब वो उसे चखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जमीन आसमान का फर्क है ज़ाहिरी तौर पे भी डेफिनेटली कोई ना कोई मुशाबहत होगी रिजेम्बलेंस होगी जिसकी वजह से वो पहचान लेंगे लेकिन उनका जायका टोटली डिफरेंट होगा उनके कलर्स डिफरेंट होंगे उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी अ, उनके साइजेस हो सकता है डिफरेंट हो तो बाकी उसमें जितनी भी क्वालिटीज होंगी ना उन फ्रूट्स के अंदर वो सारी की सारी डिफरेंट होंगी इवन देखने में भी ज्यादा बेहतरीन होंगी लेकिन कुछ ना कुछ मुशाबहत होगी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस होगी विद द फ्रूट्स ऑफ द दुनिया कि वो कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिए गए थे और ऐसा क्यों है मैंने आपको कल बता दिया था अगर हमें बिल्कुल भी ना बताया जाता ना कि जन्नत में कैसी चीजें हैं जन्नत में क्या है तो फिर हमें कोई भी मोटिवेट ना होता कोई भी कोई भी उस इंसेंटिव को समझ ना पाता जो अल्लाह ताला ने दिया है
اور اس کو طرف پھر جانے کی ضرورت فیل نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو بار بار آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنت میں جو طلب کرو گے وہ ملے گا. جنت میں سب کچھ ڈفرینٹ ہوگا، سب کچھ بہترین ہوگا، انہینسڈ ہوگا، سائزز ڈفرینٹ ہوں گے، شیپس ڈفرینٹ ہوں گی، اور ٹیکسچرز اینڈ کلرز اینڈ اسمیل اینڈ پریزنٹیشن اینڈ ٹیسٹ، ایوری تھنگ وڈ بی ڈفرینٹ اینڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر جنت میں دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ریزمبلنس کا بینیفٹ کیا ہے، اور جہاں پر کیوں بتایا گیا ہے، اور کیوں ایسا جنتی کہیں گے، یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ اس آیت کو پڑھ کے نا پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں مطہرہ، پاک بیویاں ہیں. مطلب کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پاک باز عورتیں ہوں گی. یہ عورتوں کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے. دوسرا یہ بھی موٹیویشن کے لیے، سیکنڈ تھرڈ چیز بلکہ، اور یو کین سے فورتھ، کیونکہ پہلی جو جنت کے بارے میں ہمیں بات پتہ چلی تھی، دیٹ از جنت اٹ سیلف، کہ وہ باغات ہیں درختوں والے. دین اس میں نہریں ہوں گی دامن میں بہتی. تیسرے اس میں فروٹس ہوں گے. اور چوتھی بات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اس میں ان کے اسپاؤزز ہوں گے اور وہ پاک باز ہوں گے. یعنی جو جیسے اسپاؤز کوئی بھی خواہش کرتا ہے کہ دکھنے میں کیسا ہو، اندر سے کیسا ہو، اسپریچولی اور فزیکلی اینڈ انٹرنلی بالکل پاک باز. پاک باز بیسکلی پاک سے مراد ہے کہ ان ایوری ادر وے پاک باز. نہ اسپاؤزز کو پہلے کبھی کسی نے ہاتھ لگایا ہوا ہو، کبھی کسی نے نہ چھوا ہو، اور ویسے بھی صاف ستھرے ہوں، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں، خوبصورت لباس والے، خوبصورت دکھنے والے، ہر طرح سے پاک باز ملیں گے. جو اس کا جو مین میننگ ہے وہ وہی ہے جو فرسٹ میں نے آپ کو بتا دیا، کہ کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو. لیکن جو باقی میننگز ہیں، دیٹ کمز ود مطہرہ. مطہرہ بیسکلی طہرہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، یا طاہرہ اس سے نام بھی ہوتا ہے، اس کی ایگزیجریٹڈ فارم ہے، مبالغے والی فارم ہے. انتہائی پاک بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ آخری بات ہے جو جنت والوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے یہاں پر، دیٹ از نمبر 5، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں ہمیشگی کی زندگی ہوگی. یہ جو اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ جو جنتی ہوں گے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس میں کچھ بھی نہ کبھی کمی ہوگی. اور جب بھی وہ ان نعمتوں کو دوبارہ انہیں وہی نعمتیں ملیں گی، یا دوبارہ وہ اپنے اسپاؤس کے پاس پہ بن جائیں گے، تو وہ ایسے انہیں فیل ہوگا جیسے فرسٹ ٹائم انہیں یہ نعمت مل رہی ہے، یا فرسٹ ٹائم وہ گئے ہیں. اور جب بھی وہ جو میلز آف دا جنہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، جو وہ کتاب ہے نا، یہ جنت کے احکامات پہ جو اقبال کیلانی صاحب کی جو بک ہے، وہ اس میں ساری صحیح احادیث ہے نا، وہ ساری میں نے پڑھی تھی. تو اس کے اندر وہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ مرد جب بازار جایا کریں گے نا، جنت کے بازار میں، اور واپس آیا کریں گے، تو ان کی عورتیں اور زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوا کریں گی. اور وہ دیکھ کے پھر سے حیران ہو جایا کریں گے کہ جی یہ ہماری بیوی. اور ہمیشہ جب بھی وہ ان کے پاس جایا کریں گے تو انہیں لگے گا دے آر گوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ. اتنی محبت، یعنی ہمیشہ یہی فیل ہوگا کہ جیسے پہلے دن جیسی محبت ہے. یہ بات ہو رہی ہے. اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور ہمیشگی میں یعنی بوریت نہیں ہوگی. بچپن میں جب میں پڑھتی تھی نا قرآن میں یہ ہمیشہ والا سین، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ بور ہو جائیں گے سارے، اور اتنی بوریت ہوگی کہ ہمیشگی ہو اور بوریت نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے. یہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا. بہت ہی بچپن کی بات کہہ رہی ہوں، 6 7 8 کی بات کہہ رہی ہوں. تو لیکن پھر بعد میں پتہ چلا، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ بچے بھی ایسا نہ ہو یہی فیل کر رہے ہو کہ ہمیشگی تو ہے لیکن اس میں بوریت کسی قسم کی نہیں ہے. ہمیشہ نئی نئی چیزیں ملیں گی، اور جب پرانی بھی ملیں گی تو ایسا لگے گا کہ وہ نئی چیزیں ہیں. اور انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے. جنت میں کوئی بھی نیگیٹو فیلنگ ہے ہی نہیں، چاہے وہ بوریت ہی کیوں نہ ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں یستحیی، ہاں یا حیا اس کا روٹ ورڈ
حیا بھی اس سے ہوتا ہے نا، ہا یا سے، وہ والا روٹ ورڈ ہے اس کا، یستحیی، اور یا سے شروع ہو رہا ہے فعل مضارع، حیا کرنا، شرمانا، بے شک اللہ نہیں وہ شرماتا، ان یہ کہ یا ضربا وہ بیان کرے، ضربا، ضربا کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ میننگز ہوتے ہیں۔ سردی اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا، میرا گلا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یضربا یہ کہ بیان کرے، ضربا کے میننگز زیادہ ہوتے ہیں نا، بیان کرنا، مارنا، زمین پر چلنا، زمین پر پاؤں مار کے بلکہ چلنا، کچھ اور بھی شاید اس کی ڈسکرپشن ہوگی۔ یہ تین مین میننگز ہیں جو کہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا میننگ کہاں پر فٹ ہوگا؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 1 آیت کے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2 باقی سپورٹنگ آیات یا باقی سپورٹنگ احادیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 3 صحابہ کے آثار سے پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی اس آیت کو کیسے امپلیمنٹ کر کے بتایا یا اس کو کیسے ایکسپلین کیا، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے میتھڈز ہیں جس سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس ٹاپک پہ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ قرآن۔ تو قرآن کو اپنی ڈریمز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، تفسیر نہیں کر سکتے کہ جی زارابا کا جہاں پہ دل کرے وہ مطلب لگا دے اور وہ چینج کر دے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اسپیشلی اسی ورڈ یضربو کو لے کر، جب سورۃ النساء میں یہ ورڈ آتا ہے، اور یہ جو ہمارے فیمس ایکٹر ہے جو گاندھی صاحب کے پیچھے لگ کے تو ان کے نہج پر چل رہے ہیں، فالوئنگ ہز پاتھ وے، ہز میتھڈالوجی آف انٹرپریٹنگ دا قرآن، اور اس میں سورۃ النساء والی جو آیا تھا اس کا انہوں نے ٹوٹل مطلب ڈفرینٹ کر دیا، اور اس بندے نے، میں تو اب اس کو فالو نہیں کرتی، پتہ نہیں اور بھی اس نے وہ اسٹیٹس وغیرہ رکھے ہوں گے، لیکن اس پہ بھی اس نے اسٹیٹس رکھا تھا باقاعدہ کہ جی اس ورڈ کا یہ میننگ کیوں ہم لیتے ہیں، یہ لینا چاہیے۔ تو بھائی ناٹ ایوری بڈی کین ناٹ ڈیسائڈ کہ جی کس ورڈ کا کیا میننگ ہونا چاہیے۔ وائی؟ بیکاز اٹ ڈپینڈس آن اے لاٹ آف فیکٹرس، جس کی وجہ سے ہم ایک سرٹن ورڈ کا میننگ وہ لیتے ہیں۔ وہ کوئی اپنی مرضی سے ہر کوئی میننگ نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ اس میں جو کچھ فیکٹرز میں نے بتایا، اس پہ میں نے پوسٹ بھی بنائی تھی انسٹا پر، اس میں کوئی 10 فیکٹرز میں نے لکھے تھے، اور ایون یہ جو میں نے بک آپ کو بتائی ہے، جان شورو ہے اس کے آتھر، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ قرآن، اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کون سے فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی خود سے نہیں قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، اس میں سے اپنی مرضی سے ریفلیکشنز نکال کے تو جو جیسے مرضی کہہ دے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غلطیاں کرنے کا سین ہو سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، بہت ساری غلطیاں کر سکتا ہے وہ بندہ، اور ہو بھی رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے منہ سے بہت، جن لوگوں نے قرآن باقاعدہ پڑھا نہیں ہوتا نا، پڑھ کے نہیں پڑھاتے، تو وہ بہت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں سینٹینسز میں، اسپیشلی اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ایسی بہت ساری چیزیں، ورڈز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے، بیسس کیا ہے آف something that we are saying or we are teaching۔ جیسے قرآن کا میں نے بتایا، اسی طرح جب اللہ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، ایون ان تفسیر، اگر ہم نے عقیدہ نہیں پڑھا ہوا تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم تفسیر میں غلطی کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں لوگ۔ میں نے خود اتنی غلطیاں پکڑ کے جہاں پہ ضرورت تھی بیسکلی وہاں پر بتائے، چھوٹی تو نہیں، بڑی بڑی غلطیاں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ پازیٹیو کرٹیسزم کو پازیٹیو لے اور اس کو امپروو کرے جہاں پر ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، این یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودا، ما کوئی بھی، کوئی یا جو، بعوضہ مچھر کی، بعوضہ تن مادہ مچھر، تن ہے نا تا گولتا، گولتا کو کیا کہتے ہیں؟ تا مربوطہ۔ کل کو کوئی آپ سے پوچھ لے مربوطہ تا کون سا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہ چلے، تو یہ گولتا والا ہوتا ہے، یہ جو الگ سے بھی لکھا ہوتا ہے اور ساتھ جوڑ کے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔
तो बाऊदा मच्छर की, फमा फौकहा फिर या जो फिर जो उसके ऊपर है। बात क्या हो रही है यहाँ पर? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब कोई बात एक्सप्लेन करनी है, समझानी है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे लोगों को कन्विंस किया जाता है। उसमें से एक तरीका ये है कि अल्लाह ताला मिसाल के ज़रिए से समझाते हैं। और यही हुनर अल्लाह ताला ने हमें भी सिखाया है कि मिसाल के ज़रिए से बात को समझाओ। हम भी बच्चों को मिसाल देके समझाते हैं और स्टूडेंट्स को भी, हर एक को। तो इससे बात को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं रहती। और बस ये है कि मिसाल और जो बात होती है ना, उसमें मुनासबत होना और मुताबकत होना, एक दूसरे के मुताबिक होना, ये डेफ़िनेटली ज़रूरी है। तो यही अल्लाह ताला ने हमें ये हुनर यहाँ पे कुरान में सिखाया। 2 एग्ज़ाम्पल्स हम पहले पढ़ चुके। दिस इज़ द थर्ड टाइम अल्लाह ताला इज़ टीचिंग अस द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे, इन्होंने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि अल्लाह ताला इतनी छोटी-छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों देते हैं कुरान मजीद में? चूंटी की मिसाल, मकड़े की मिसाल, ऐसी मिसालें अल्लाह ताला क्यों देते हैं? तो अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि ऐसी हक़ीर चीज़ों की मिसाल दें? तो अल्लाह ताला एक तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये समझाने के लिए मिसाल दी जा रही है। बात को इलैबोरेट करने के लिए, खोल के मुफ़स्सिल तरीके से मुबय्यन करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। 100% क्लैरिटी क्रिएट की जा सके, ये पर्पज़ है। दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें कोई शर्म वाली बात है भी नहीं, अल्लाह भी इससे नहीं शर्माता। यानी मिसाल देने में किसी भी, इवन चाहे उसको हकीर बोले, किसी भी मखलूक की, छोटी से छोटी मखलूक की मिसाल भी देना, उसमें भी शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा क्या जाएगा, उसका पर्पस देखा जाएगा, उसका मकसद देखा जाएगा। जब उससे एक आला मकसद अचीव हो रहा है और इतना बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव हो रहा है, तो फिर इसमें शर्माने वाली कोई बात बनती ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल नहीं शर्माते कि वो बयान करें कोई भी मिसाल, चाहे वो मच्छर की है, मादा मच्छर की है। आप वैसे आगे जाते-जाते देखेंगे कि कुरान मजीद में मादा चीज़ों की मिसालें ना बहुत ज़्यादा आती हैं। गाय की जब हम सूरत नहल में गाय के बारे में जब पढ़ेंगे तो मादा गाय का ज़िक्र आएगा। सूरतुल अनकबूत में जब मकड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो मादा मकड़ी, फीमेल की बात कर रही हूँ, जो फीमेल मकड़ी है, उसका ज़िक्र आएगा। बकरा, ये सूरतुल बकरा में ही है। बकरा क्या होता है? गोलता है ना एंड में, गाय। तो ये मादा गाय, फीमेल गाय का ज़िक्र है। तो फीमेल एनिमल्स का अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़िक्र किया है। मैंने कभी पढ़ा नहीं इसकी हिकमत किसी कहीं से भी। कभी किसी किताब में मुझे नज़र नहीं आया कि इसकी हिकमत क्या है या क्या हो सकती है, कि मेल के बजाय फीमेल जो है उनको उनकी मिसाल एग्ज़ाम्पल दी जाती है। एक तो ये भी हो सकता है कि फीमेल मच्छर डेफ़िनेटली जो मेल मच्छर है उससे थोड़ा छोटा होगा साइज़ में और ज़्यादा पावरलेस होगा डेफ़िनेटली। मेल में हमेशा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कितनी भी पावरलेस चीज़ की मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, कितनी भी अ, छोटी से छोटी चीज़ की एग्ज़ाम्पल, मच्छर फमा फ़ौकहा, तो फिर जो उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर जो है ना, चाहे उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे दे, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। मच्छर की, या अब यहाँ से थोड़ा-सा हमें समझ आती है कि मादा ही क्यों यूज़ होता है, लेकिन डेफ़िनेटली कोई और रीज़न्स भी हो सकते हैं और होंगे डेफ़िनेटली, जिसका अ जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, हो सकता है कभी नज़र से गुज़रे या किसी से पूछूँगी तो शायद पता चले। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मच्छर या उसके ऊपर जो भी है, और उसके ऊपर क्या होता है मच्छर के ऊपर? फ़ौक़हा के यहाँ पे 2 मीनिंग्स लिए गए हैं। मीनिंग तो ट्रांसलेशन तो सेम है, ये तफ़सीर 2 ली गई है। एक्सप्लेनेशन एक, इसका मतलब क्या लिया गया है, जो उसके ऊपर है का मतलब जो उससे भी छोटा है। मादा मच्छर, और जो छोटे होने में उससे भी आगे है, उससे भी ऊपर है। मतलब कि मच्छर से छोटा क्या होता है? चूंटी होती है, मकड़ा भी मच्छर से कभी-कभी छोटा होता है, ये बात, ठीक है? तो दूसरा इसका मतलब क्या लिया गया है, जो लिटरल वर्ड मीनिंग इसका बन रहा है कि मच्छर और जो उसके ऊपर है, मतलब फिज़िकली उसके ऊपर है कुछ। तो मच्छर का अभी जो क्लियर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स जो हमें मिलती हैं इंटरनेट पे, उसपे बताते हैं ना कि मच्छर के ऊपर एक छोटा-सा कीड़ा-सा होता है, जूं की तरह का। तो
जिसका अलग पर्पज़ है, फंक्शन है। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको, या इस क्लास में तो नहीं, अगले हफ्ते टाइम होने वाला है, अगली क्लास में मैं आपको उसकी पिक्चर शेयर करूँगी, तो वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। और ये जैसे कुरान मजीद से साइंटिफिक पॉइंट्स निकाल कर लोग मिरेकल्स बताते हैं ना कुरान मजीद के, तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ देम, जो फैक्ट यहाँ पर, साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पर कुरान मजीद में बताया गया है, दैट सपोर्ट्स द फैक्ट दैट दिस बुक इज़ ओनली फ्रॉम अल्लाह। तो इस तरह ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स लोग निकालते हैं कुरान मजीद से, और उन पर किताबें लिखी गई हैं, जो साइंस से इम्प्रेस होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए। बेसिकली अच्छी चीज़ है साइंस, और पढ़नी भी चाहिए, और साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स बनना भी चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी कर लेना कि जी जैसे वही एक नॉलेज है, और अगर साइंस नहीं आती, हालाँकि मैंने बीएससी साइंसेज़ में ही की है, मैंने बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह, इवन उनकी ब्रांचेज़ डिटेल में सारा कुछ पढ़ा है, बट आई डोंट नो, मैं इतना नहीं इम्प्रेस हुई कभी जितना कि, हालाँकि फैक्ट्स जो है क्रिएशन से रिलेटेड वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। एक रीज़न उसका ये भी होता है कि वो फैक्ट्स हैं, उनको प्रूव किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग जिस हद तक इम्प्रेस हो जाते हैं ना कि खुदा ही बना लेते हैं साइंसी नॉलेज को, उसको कुरान बना लेते हैं, तो ये पता नहीं क्या सीन है और क्यों लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। और जिन लोगों ने कुरान बेसिकली पढ़ लिया, समझ लिया ना, एक लेवल पर पहुँच जाते हैं, ईमान के एक लेवल पर पहुँच जाते हैं। वो लोग फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उससे इस लेवल पे वो इम्प्रेस नहीं हो सकते। तो ये अच्छी बात है साइंटिफिक फाइंडिंग्स निकालना, उनकी वजह से अल्लाह के और करीब जाना, और उनको इवन इम्पोर्टेंस भी देना, अच्छी बात है। लेकिन उसको ही सारा कुछ समझ के उसी पे सब कुछ बेस कर देना, ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच है भी नहीं। सारा कुछ ही साइंस से रिलेट कर देना और उसी के लेंस से देखना, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फिलॉसफी की भी बात करते हैं, हिस्ट्री की भी बात करते हैं, सोशल साइंसेस की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स नहीं, ये सब्जेक्ट्स हैं बाकायदा। साइकोलॉजी की बात होती है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ज्योग्राफी की बात होती है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं कुरान में, सिर्फ साइंस की बात नहीं होती। ज़ाहिर है 100% तो नहीं कवर होते ना, लेकिन टच किए गए हैं कुरान में, क्योंकि इंसान को इन सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी, और उसको इस सारे सब्जेक्ट्स में जब वो पढ़ता है तो वो फ्लरिश करता है, आगे प्रोग्रेस करता है, एडवांस करता है। बल्कि आजकल मैंने एक नया ग्रुप जॉइन किया हुआ है, तफसीर बिस साइंस के नाम से। अजीब सा उसमें बस कुछ अजीब चल रहा होता है उसमें, चल रही है हमारी डिस्कशन क्या उसमें क्या है क्या नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लेट हमने ज्वाइन किया था ना, 5 मिनट ऊपर ले लेते हैं। फ़अम्मा लज़ीना, फिर फ़अम्मा, फिर अम्मा, अम्मा और अल्लज़ीना, ये इकट्ठे जब आते हैं ना, तो इसका यही मतलब लिखा हुआ होता है, क्या, फ़अम्मा लज़ीना, तो रहे वो लोग जो के, सही, वो तो रहे वो जो के, इसी तरह आपने याद करना है। आमनु, ईमान लाए, फयअलमून, तो वो जानते हैं, अन्नहु, बेशक वो, अल हक, हक है। फ, फिर आपको पता है यअलमून, ऊन जमा है और या से स्टार्ट होता है, या मज़ारे, वो जानते हैं, अन्नहु, इल्म इसका रूट वर्ड है, आइन लाम मीम, इल्म, तो जानना मीनिंग हो गया, तो वो जानते हैं, अन्नहु, बेशक वो, अल हक, हक है। मैंने बताया था ना, इन्ना जब बीच में आता है तो अन्ना बन जाता है। ये आयत देखिए, इन्ना से स्टार्ट हो रही है और बीच में अन्ना आ रहा है। अन्नहुल हक, बेशक ये हक है। मेन आगे मैं पेज आगे करती हूँ, यहाँ मैं रब्बिहिम यहाँ तक पढ़ के फिर आगे करते हैं अपने रब की तरफ से। तो जो लोग ईमान वाले हैं ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मजाक नहीं उड़ाते मिसालों का, वो बल्कि पर्पस समझ जाते हैं, उन्हें मकसद समझ आ जाता है, बात समझ आ जाती है कि बात क्या हो रही है, उन्होंने उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। हर बात में से देखिए कुछ पॉजिटिव भी पकड़ा जा सकता है और कुछ नेगेटिव भी पकड़ा जा सकता है। तो पॉजिटिव, ईमान वाले लोग उसमें से पॉजिटिव ही लेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो रहे वो लोग जो कि ईमान लाए, उन्हें पता है, ईमान वाले लोग क्या कहते हैं कि ये हक है, क्या चीज़ हक है, जो कुरान में आयात है, कुरान में मिसालें हैं, बेसिकली कुरान मजीद ये हक है।
من रब्बी من रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। अगले पेज पे जाते हैं, ये पेज नंबर 10 पे देखिएगा। वह अम्मल लजीना, और रहे वो लोग जो के कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फयकूलून, तो वो कहते हैं। कौल इसका रूट वर्ड होता है काफ वाव लाम। आगे आपको अब पता है, जो डिटेल आपको पता है वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि ये जमा की निशानी और ये मज़ारे की निशानी, ये अब आपको पता है। फयकूलूना, तो वो कहते हैं माजा, क्या, अराद अल्लाह, इरादा किया अल्लाह ने, मा और माजा, ठीक है। जो मा इस्तफहामिया होता है ना, सवालिया, दैट इज इक्वल टू माजा। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग क्या। मा इस्तफहामिया इस क्या, माजा इस क्या। दोनों क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जब भी नाउन के साथ क्या कहना होता है ना, नाउन के साथ, इसम के साथ, तो मा आता है, ठीक है। इस तरह की चीजें प्लीज लिख लिया करें। और जब भी फेल के साथ या वर्ब के साथ आना होता है क्या ने, तो माजा आता है, फिर मा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछना आपका नाम क्या है, आई विल से मा इस्मुका। मैं माजा इस्मुका नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसम इज अ नाउन, नेम जो है वो नाउन है, तो मा इस्मुका, मा आएगा साथ, आपका नाम क्या है। यहाँ पे देखे माजा अरादा, जब मैंने आपसे पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी माजा तामलीना, आप क्या कर रही हैं। किसी लड़के से मैंने पूछना है वो क्या कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी माजा यामलू। तामलीना का सीगा आपने पढ़ा नहीं है ना, तो उसको छोड़े। माजा यामलू, वो क्या कर रहा है, ठीक है। फिर मा यामलू नहीं आएगा, तो ये माजा कम्स विद वर्ब, और मा कम्स विद नाउन। तो अरादा क्या है, अरादा इज पास्ट टेंस, फेल माजी है। फेल माजी जो होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी, यूजली जो तीनों वर्ड्स पर, अगर तीनों लेटर्स पर अगर जबर है, तो वो हमें बता देता है कि दिस इज द पास्ट टेंस। ये आसान सी निशानी है फेल माजी की, जो फाला का वजन है उसके ऊपर। माजा क्या, इरादा किया या क्या चाहा, अल्लाह, अल्लाह ने, अल्लाह ने क्या इरादा किया। बिहाजा, मसलन, इस मिसाल के साथ। तो जो कुफर वाले लोग वो क्या करते हैं, काफिरीन क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अल्लाह का इरादा क्या था ये मिसाल देने का, क्यों दी अल्लाह ताला ने ये मिसाल। युजिल्लु बिही कसीरा, युदिल्लु यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सिंगुलर है, आप देख सकते हैं। गुमराह करता है, इसके साथ कौन गुमराह करता है, अल्लाह। अब इसकी जो वो है ना डिस्क्रिप्शन, वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में दूंगी। लंबी लंबी आयत है ना सूरह अल बकरा की, लंबी के अलावा इसमें ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह कैसे गुमराह करता है, तो ये अगली क्लास में डिटेल में जाएगा। इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। युदिल्लु बिही, बिही इसके साथ, कसीरा कसरत को, कसीरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा को, ठीक है, कसरत को। गुमराह करता है इसके साथ बहुत सारों को, वयहदी, और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुत सारों को। तो ये कुरान की ही आयत है जिनके जरिए अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, और इन्हीं के जरिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को गुमराह भी कर देते हैं। वमा युदिल्लु बिही, और नहीं वो गुमराह करता इसके साथ, इल्ला मगर। जब भी माँ और इल्ला लाइन में एक साथ आते हैं ना, तो माँ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। माँ और इल्ला जब भी सेंटेंस में इकट्ठे आगे पीछे आ जाते हैं, जैसे माँ पहले आ गया, कुछ वर्ड्स के बाद इल्ला आ गया, तो दैट इज माँ नाफिया, नहीं कहने वाला माँ ही है। वमा युदिल्लु, और नहीं गुमराह करता इस भी इसके साथ, इल्ला मगर, अल फासिकीन, फासिकों को। तो गुमराह लेकिन होते कौन है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सिर्फ फासिकीन जो है वो होते हैं। फासिक कौन होते हैं, फर्स्ट टाइम ये वर्ड आया है अभी, तो इंशाल्लाह इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।